जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। इंडिया का जीडीपी दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। हालांकि जितनी तरक्की हमारी अब तक होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, लेकिन जितना भी हमने आज तक हासिल किया है वह काफ़ी हद तक सही है। हम हर रोज काम करते हैं, कमाते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए हमेशा झगड़ते रहते हैं। इससे हमारे देश की भी तरक्की होती है। खुद को गरीबी से मुक्त करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इंसान हमेशा झगड़ता रहता है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। कोई ईमानदारी से काम करके पैसा कमाता है तो कोई बेईमानी करके भी पैसा कमाता है, लेकिन पैसा तो जरूर कमाता है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ लोग एक अलग रास्ता चुनकर बाहर देश में सेटल होने के लिए जाते हैं। एक अच्छी नौकरी करके मोटी रकम वाली सैलरी पाने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। इंडिया से हर साल हजारों मजदूर गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। वैसे ही कई सारे लोग यूके, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में भी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर कोई इंडियन गल्फ कंट्री में जॉब के लिए जाता है तो इंडिया के मुकाबले में वहां पर उसे 5 से 6 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है, चाहे वह कौन सा भी काम करता क्यों ना हो। वही अगर एक इंडियन यूरोपियन कंट्री, अमेरिका या फिर कनाडा में एक नौकरी करता है तो उसे 10 या 12 गुना ज्यादा सैलरी इंडिया के कंपेयरिंग में वहां पर मिल जाती है। कई सारे ऐसे इंडियन है जो बाहर देश में रहकर पैसा कमाते हैं और कमाया हुआ पैसा अपने फैमिली के लिए इंडिया में भेजते हैं। इसको रेमिटेंस कहा जाता है। यह रेमिटेंस देश की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दुनिया में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर पैसा कमाते हैं, और जैसे इंडियन अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं वैसे ही बाकी देशों के लोग भी अपनी फैमिली के लिए वहां पर पैसा भेजते हैं। वर्ल्ड बैंक भेजे हुए रेमिटेंस का डाटा कलेक्ट करता है और हर साल किसी देश को कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ इसके बारे में डाटा रिलीज करता है। दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता देश है और हर साल इंडिया टॉप लेवल पर रहता ही है, क्योंकि हर साल लाखों इंडियन दूसरे देश में जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। यही एक कारण है बाहर के देश और इंडिया में करेंसी ट्रांसफर चलता रहता है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2022 का डाटा रिलीज किया गया। इसमें यह बताया कि इंडिया ने वर्ष 2022 में $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया, सिर्फ एक साल में। मतलब बाहर रहने वाले इंडियंस ने इंडिया में $100 बिलियन इंडिया में भेजे। साल 2022 के लिए मेक्सिको ने सेकंड रैंक हासिल की है $60 बिलियन के साथ। 3 नंबर पर $50 बिलियन के साथ चाइना, और 4 नंबर पर की रैंक फिलीपींस ने हासिल की है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार साल 2022 में टोटल $800 बिलियन से भी ज्यादा रेमिटेंस क्लास लोगों की तरफ से अपने अपने देशों में भेजा गया। के 2023 के डेटा के अनुसार 2023 खत्म होते होते लगभग $815 बिलियन से भी ज्यादा पैसा अपने होम कंट्रीज में भेजा जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया है। रेमिटेंस इस देश की फॉरेक्स रिजर्व में काफी अहम रोल निभाता है। रेंस की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता फॉरेक्स रिजर्व में। दुनिया में ऐसी कुछ गिनी चुनी कंट्रीज की जीडीपी सिर्फ रेमिटेंस पर चलती है। ऐसे कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज उदाहरण में हमें देखने को मिलते हैं। डॉलर के मुकाबले में इन देशों की करेंसी बहुत कमजोर होती है। टोंगा नाम की अफ्रीकन कंट्री हर साल अपने जीडीपी के 50% से ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए रेमिटेंसेस एक वरदान है, लेकिन अफ्रीका के गरीब देशों के लिए यह एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। रेमिटेंसेस से इनके देश की जीडीपी पर बैड इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किए हुए डेटा के एक एवरेज ट्रांजैक्शन के अनुसार 12 से $200 तक पैसे माइग्रेंट की तरफ से अपनी होम कंट्रीज में पर ट्रांजैक्शन भेजे गए हैं। या अगर आपको बाहर देश में जाकर नौकरी करने का मौका मिल जाता है तो आप जॉब करने लिए पसंद करोगे या नहीं? कमेंट करके जरूर अपनी राय लिखना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट